एवरीवन, वेलकम टू अमित इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एनालिसिस विश्लेषण। मतलब हमने जो 8 पार्ट हमने पढ़ाया है आप लोगों को, पार्ट ऑफ स्पीच के, ये पूरे पार्ट से हमने सेंटेंस लिया हुआ है और उसी के पूरे सेंटेंसेज में हम आपको बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड कैसे पहचानेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन दिया है शॉर्ट फॉर्म के लिए, जैसे अगर यन रहेगा तो आप नाउन समझिएगा, प्रो का प्रोनाउन, वी का वर्ब और एडजेक्टिव एडीजे, एडवर्ब एडीबे, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स का हो जाएगा आरटीआई या आरटी आर्ट। तो चले हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि राम राइट्स टू स्लोली है, यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे यहाँ पे राम को देखा जाए तो राम नाउन है, राम को हम लोग नाउन समझेंगे, राम आपका नाउन है। और नाउन के अंदर अगर हम चलें तो नाउन में ये प्रॉपर नाउन होता है। उसके बाद यहाँ जो राइट्स लिखा गया है, ये वर्ब आपका मेन वर्ब की ओर जा रहा है और ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है एडीबी, और आपका स्लोली भी एडवर्ब है आपका। तो हमारी बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। उसके बाद हमारा जो दूसरा सेंटेंस है पटना, जो कि आपका नाउन है। उसके बाद इज आपका हेल्पिंग वर्ब, अब इसके विषय में आगे थोड़ा सा सेंटेंस दी उसके विषय में बताएंगे। और ये आपका यहाँ पे आर्टिकल्स है, और जो आपका हिस्टिकल्स है ये एडजेक्टिव है, और टाउन आपका नाउन है क्योंकि नाउन से पहले आया हुआ है और टाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए हिस्टिकल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है एडीजे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अंकित एंड राहुल, अंकित एंड राहुल आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर अंकित आपका नाउन है, एंड आपका कंजक्शन है क्योंकि दो नाउनों को जोड़ रहा है, और राहुल यहाँ पर नाउन हो गया, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग आपका मेन वर्ब हो गया, क्रिकेट आपका नाउन हो गया है। ठीक, हमारी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट देखते हैं, हुर्रा। हुर्रा हमने आपको बताया था, अगर ये वाला चिन्ह आपको दिखेगा तो आप जान लीजिए इंटरजेक्शन है। यहाँ पर इंटरजेक्शन ये हो गया आपका वी, आपका यहाँ पे देखिए प्रोनाउन हमने आपको बताया जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द वो प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ भी प्रोनाउन है आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब आया हुआ है, वन आपका मेन वर्ब है, द आपका आर्टिकल्स है, और मैच आपका नाउन है। ठीक, चलिए हम लोग अब पांचवा सेंटेंस देखते हैं। वेयर आर यू गोइंग। हमने आपको इसको पार्ट ऑफ स्पीच के नज़र से देखा। हमने आपको बताया किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है तो वह हो जाता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड है और आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो आपका प्रोनाउन है, और गोइंग आपका वर्ब है, और ये पूरा सेंटेंस अगर देखें तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद यहाँ देखिए छठवां नंबर हम देख लेते हैं, सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे। यहाँ देखिए सम और बॉयज आया हुआ है, सम के बाद बॉयज आप यहाँ पे नाउन आया हुआ है, तो एडजेक्टिव आप ये नंबर हो गया है क्योंकि हम बॉयज को गिन सकते हैं। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, एब्सेंट आपका एडजेक्टिव है, और टुडे आपका एडवर्ब है। तो ये पूरा सेंटेंस को अगर हम देखें तो सम के बाद बॉयज आया है, एडजेक्टिव आप नंबर ये कहेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ देखिए सातवां सेंटेंस देखते हैं,
एनीबॉडी कैन डू दिस। एनीबॉडी ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इंडिफिनिट है लेकिन अब इसको देखिए प्रोनाउन है कि नहीं चेक करते हैं। एनीबॉडी के बाद देखिए ये आया हेल्पिंग वर्ब। हमने कहा है अगर एनीबॉडी, समबॉडी, नो, एनीवन के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो प्रोनाउन हो जाता है और ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अगर हम इसको उस तरीके से देखते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल में आता है, ये डू आपका मेन वर्ब है, दिस आपका कैन डू दिस। ठीक, चलिए अगला हम 8वां देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। तो हमने आपको बताया था ईच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आया और एक पहचान और देखिए, ईच के बाद जो इसके बाद इसका जो सब्जेक्ट आता है बॉयज़ वगैरह ये सब आपके प्लूरल होते हैं। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब देखो, बॉयज़ आपका प्लूरल है, उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में आ रहा है और लेबोरियस आपका नाउन है। तो ईच आपका प्रयोग यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, हम इसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और यहाँ नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी लगा हुआ है। चलिए हम इसको समझते हैं। अब देखिए ऊपर और दोनों कंपेयर आ गए। देखो ईच आप यहाँ बॉय, ईच के बाद देखिए तुरंत यहाँ पर नाउन आ गया है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ईज आपका हेल्पिंग वर्ब है, शार्प आपका तेज है जो कि एडजेक्टिव है। उसके बाद यहाँ देखिए 10वां देखिए हुज पेन। हुज पेन देख रहे हैं आप, तो हुज आपका क्वेश्चन वर्ड, पेन आपका नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ड, दिस भी आपका ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हुज के बाद हमने आपको बताया है कि हुज के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वह आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की ओर चला जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए 11 नंबर देखिए, आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर आई आपका प्रोनाउन है, आई एम आपका हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। ये आपका आर्टिकल है, टीचर आपका नाउन है। तो यहाँ पे देखिए आई एम के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आया है, कोई मेन वर्ब नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर जो आई एम है, आई एम यहाँ पर मेन वर्ब माना जाएगा, मेन वर्ब आपका माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका एक रीजन है। नीचे वाले सेंटेंस में देखो थोड़ा, एक मिनट। यहाँ पे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई आपका प्रोनाउन है, आई एम इसमें भी, आई एम इसमें है। ठीक, तो यहाँ पर इसमें मेन वर्ब नहीं आया हो, इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब हो गया है। और यहाँ पर आई एम भी आया, हेल्पिंग वर्ब भी आया है, और टीचिंग मेन वर्ब भी आया, इसलिए आपका वो हेल्पिंग वर्ब हो गया और टीचिंग आपका मेन वर्ब हो गया। इसको आप ध्यान से रखिए, समझ लीजिएगा बिल्कुल खूब बढ़िया से। उसके बाद सेंटेंस अगला देखते हैं। राम गेव मी ए बुक आ गया। ठीक है, तो राम आपका नाउन हो गया है और गेव आपका मेन वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म में आ रहा है टेंस के। और मी आपका, मी और बुक ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों। अब इसमें ऑब्जेक्ट मी भी है एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं आपके। तो दो ऑब्जेक्ट है तो जिसमें जीव होता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जिसमें जीव नहीं होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। मी आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट है ऑब्जेक्ट है, और ये बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, चले इसका हम सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, इसके पूरे एक तरफ से हम पूरे पार्ट आपको बताएंगे, तो जिससे आप जो आपके कंफ्यूजन हो रहा है वो यहाँ पे दूर हो जाएगा। अगला देखिए,
14 नंबर। आई आपका प्रोनाउन है, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि गो मेन वर्ब आया है, गो आपका मेन वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन देख लीजिए, प्रीपोजिशन में पढ़ाया हुआ है आपको, और स्कूल आपका नाउन होगा, टुमारो आपका एडवर्ब। ठीक, मतलब स्कूल कब जाओगे, कल जाएंगे, आने वाले कल में जाएंगे, तो टुमारो आपका हो गया है। ठीक, और ये देखिए आई हैव सम शुगर, हमने आपको बताया एक आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप गिन सकते हैं, लेकिन हम देखिए शुगर मतलब चीनी तो गिन नहीं सकते, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया है। अगर यहाँ पे सम बॉयज अगर होते, जैसे सम बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, तो अगर ये होता तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो हम गिन सकते हैं वो एडजेक्टिव नंबर होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते वो आपका, जैसे हम बोलते हैं आई हैव सम शुगर, तो यहाँ पे सम शुगर को हम गिन नहीं सकते, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। अगर यहाँ पे हम बुक लिख दें, बुक्स लिख दें, आई हैव सम बुक्स, तो इसको हम बुक्स को गिन सकते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। इसको हमने वीडियो, इसको हर पार्ट के एक एक वीडियो में खूब अच्छी तरह हमने समझा, हर एक पार्ट, 8 के 8 पार्टों को हमने पार्ट ऑफ स्पीच में खूब बढ़िया समझाया। ये आपका पूरा इकट्ठा हमने दिया था समझाने के लिए, तो आप हमारे वीडियो पर जाएं और इसको पूरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सभी देखें और अच्छे से समझें। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप स्कूल में हैं, बेसिक स्कूल है, ग्रामर बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इसको खूब अच्छे से सीखें और अपना कैरियर बनाएं, अपने लक्ष्य की ओर जाएं, नौकरी अच्छी मिले आप लोगों को। इसी के साथ हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच का चैप्टर ख़त्म हो गया, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो शॉर्ट में हम देते रहेंगे, आप इसको देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर।